एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर वार्षिक परीक्षा पेपर वर्ष 2026 के लिए संस्कृत विषय का पूरा पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा, यानी कि ये 100% देखिएगा। इनके आंसर भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आप इनके आंसर बिल्कुल आसानी से पढ़ सकें और अच्छे से सारे के सारे जो नंबर हैं वो प्राप्त कर सकें। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा का पूरा पेपर देख लीजिए और छाप के जाना है ये पूरा पेपर, क्योंकि परीक्षा में आ रहा है। छप चुका है पूरा पेपर। यहाँ पर पहला ही प्रश्न परीक्षा में आएगा आपकी में कि फल शब्दस्य तृतीया विभक्ते एक वचनम रूपम भविष्यति। प्रश्न पूछा गया है कि जो फल शब्द है इसका तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप आपको बताना है। ऑप्शन दिए जाएंगे फलस्य, फलेन, फलम या फिर फलात। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और वो हो जाएगा फल शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप हो जाएगा फलेन। बालकः इत्यस्मिन् शब्दे वचनम अस्ति, तो इसमें कौन सा वचन लिखना है? इसमें आपको लिखना है द्विवचनम। पुस्तकम इति पदे चतुर्थी विभक्ते एक वचने रूपम भवति, तो एक रूप बताना है तो इसमें आपको एक रूप में पुस्तकाय करेक्ट करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सटीक आंसर है, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान से आप देखें। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। इसके बाद हिंदी विषय का भी पेपर बता दूंगा आप सभी छात्रों को। 100% परीक्षा में छपेगा ऐसा पेपर बताऊंगा। जल्दी से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम शब्द से पंचमी विभक्ते एक वचनम रूपम भवति। राम शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन जो रूप है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको रामात करेक्ट करना है। क्या करना है? रामात। अहम अत्र अस्मि इत्यस्मिन् अव्ययमः अस्ति, यानी कि यहाँ पर अव्यय पद बताना है आपको। तो अव्यय पद क्या हो जाएगा? अहम अत्र, अत्र यत्र तत्र, ये क्या होते हैं? अव्यय पद होते हैं। यहाँ पर आपको अहम लिखना है। क्या लिखना है? अहम लिखना है। अधोलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति, यानी कि अव्यय पद कौन सा नहीं है? मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि अत्र तत्र यत्र जो होते हैं अव्यय पद होते हैं। एव भी अव्यय पद है, लेकिन जो यहाँ पर आपको पुत्रः दिया गया है ना, ये अव्यय पद नहीं है। कौन सा नहीं है? पुत्र। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना है। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ये आप देख लीजिए। रिक्त स्थान आएंगे 100% आएंगे। ये 100% परीक्षा में छपने वाला पेपर है। सभी को अच्छे से याद करके ही जाना है। पठन्ति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो पठन्ति में आपको ध्यान रखना है कौन सी धातु? पट धातु। गच्छतु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो गच्छतु जो पद है इसमें आपको एक वचनम लिखना है। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक वचनम, एक वचनम लिखना है। सह पाठम पठति, नमति नहीं होगा, पठति होगा, ध्यान रखना है बिल्कुल, है ना। एक भी क्वेश्चन गलत करेंगे तो फेल हो जाओगे। अहम संस्कृतम, तो जानाति या जानामि, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों? यहाँ पर आपको जानामि लिखना है। क्या लिखना है? जानामि, यानी कि अहम जो है संस्कृत को जानता है। माता पुत्रम, तो माता पुत्रा में क्या आएगा? जल्दी से आप सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा। चोरः धनम अहरत, तो व्यहरत लिखना है। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा व्यहरत। तो ये आपके रिक्त स्थान आएंगे परीक्षा में। ध्यान से देख लो, एक बार याद कर लो। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और पेपर में बता रहा हूँ तो पेपर परीक्षा में छपेगा सभी छात्रों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये जोड़ी आएगी, पूरी की पूरी जोड़ी आएगी, इसलिए ध्यान से पूरी जोड़ी देखना है। ग्राम गतः, तो ग्रामम गतः, यानी कि इसमें आपको किससे मिलाना है? ऑप्शन नंबर डा से मिलाना है। ठीक है, द्विगु समास में आप जानते हैं कि द्विगु समास में कौन सा हो जाएगा? प्रथम पद अगर संख्यावाचक हो, यानी कि त्रिभुवनम। राम लक्ष्मणों, द्वंद्व समास से मिलाना है। किससे मिलाना है? द्वंद्व से। सदाचारा में, सदाचारा में व्यंजन संधि होगी, तो इसमें व्यंजन संधि से मिलाना है। नरेंद्रा में है मिलाना है नर प्लस इंद्रहा, ऑप्शन नंबर का से मिलाना है। विद्यालय में आपको बताना है हिमालय, हिमः प्लस आल है। तो यहाँ पर आपकी ये जोड़ी हो चुकी है। अब आप इस जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट लीजिए पूरी की पूरी जोड़ी। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, एक पदेन उत्तरम लिखत में। आप देखिएगा, आदाय इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो आदाय में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा होगा? ध्यान रखना है, बिल्कुल सटीक आंसर है ल्यप। टाप प्रत्यय युक्तम एकम पदम लिखत, तो एक पद क्या हो जाएगा? टाप। टाप का आपको यहाँ पर बताना है सभी छात्रों को जल्दी से।
देखिएगा यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अजा लिखना है। क्या लिखना है, अजा जो होगा आपका सही आंसर होगा, तो इसमें अजा लिखना है। गतवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो गतवान में आपको लिखना है कत्वतु प्रत्यय। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, और वह हो जाएगा कत्वतु। वित्तः क्षीणः कीदृशः भवति, तो इसमें लिखना है अक्षिणः। ठीक है, तो ये आपका अक्षिणः जो है सही है। कः बाल्ये विद्यां न आधितवान्, तो इसमें आपको लिखना है तपोदतः। लिखना है सभी को तपोदतः। तजोमयी का भवति, तो इसमें आपको लिखना है वाक। ठीक है, तो ये एक वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। जल्दी से आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे और पूरा का पूरा पेपर देख कर जाएंगे। पूरा पेपर बताऊंगा, है ना, बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ। प्रकाशा इति पदस्य विलोम पदम अंधकारः अस्ति, तो इसमें आपको क्या लिखना है, आम लिखना है। सूर्यः इति पदस्य विलोम पदम चंद्रः अस्ति, तो इसमें आपको लिखना है ना। श्वेतः वर्णः इति पदे विशेष्य पदम वर्णः अस्ति, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। ठीक है, आम लिखना है। वनम इति पदस्य पर्याय पदम काननम अस्ति, तो बिल्कुल ये भी आम होगा, यानी कि सत्य है। रात्रि इति पदस्य पर्याय पदम निशः अस्ति, तो रात्रि का निशा होता है, सत्य है। कार्य कुशला अस्ति इत्यस्मिन् पदे कुशला विशेषण पदम अस्ति, तो ये भी आपको क्या लिखना है, आम लिखना है। तो ये आपको लिख कर आना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो ये क्वेश्चन है और इनके आंसर मैंने पहले लिख दिए हैं ताकि आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका एक, और यहाँ पर इनका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ही लेना है आपको, बस क्योंकि आंसर मैंने पहले ही लिख दिए, समय बच जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद इनका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 16वें नंबर में आपको पुनः एक रिक्त स्थान दिया जाएगा, जिसे आपको ध्यान से मिलाना है। क्वेश्चन आएगा 16वां में, वहति समीरे समीरे, तो मंदम मंदम क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है मंदम मंदम। प्रभु भक्तम निवारयति, तो इसमें आपको क्या लिखना है, पापात लिखना है। क्या लिखना है, पापात। वृक्षा ना खादन्ति, तो वृक्ष फल नहीं खाते हैं। ठीक है, फलम। जनः बहि गच्छति, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ में, और वो हो जाएगा ग्रामाहत। ग्रामात लिखना है। और परोपकाराय कार्यम करोमि, तो फिफ्थ में आपको लिखना है अहम। क्या लिखना है, अहम। कुंभकारः रचयति, तो कुंभकारा में आपको लिखना है घटम। तो ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं 16वें नंबर के। अब इनके जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको लिख कर आना है ना अपनी फेयर कॉपी से, और ये गद्यांश दिया जाएगा, तो गद्यांश को पढ़कर इनके आंसर लिख देना। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, क्योंकि प्रश्न आएंगे परीक्षा में, ये देख लीजिए। ये 21वां क्वेश्चन है ना, एक और गद्यांश दिया जाएगा 22वां 23वां। इसके बाद देखिएगा ये रहा आपका अगला सेट पेपर। प्यारे बच्चों, ये वाला जो सेट पेपर है इसे भी पढ़कर जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि 100% प्रश्न आएंगे, मोस्ट प्रश्न हैं, और मोस्ट प्रश्न ही परीक्षा के लिए पढ़ना है। ठीक है, सभी छात्रों को। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।